हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूं एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है व्हाई डू मॉस्किटोज बाइट, मतलब मच्छर क्यों काटते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था राइट अबाउट मॉस्किटोज, मतलब मच्छर के बारे में हम लोगों ने देखा था कि मच्छर कहाँ फैलता है, कौन से मच्छर ज्यादा काटता है। तो इसी सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे व्हाई डू मॉस्किटोज बाइट, मतलब मच्छर क्यों काटते हैं। मॉस्किटो यानी मच्छर क्यों काटते हैं। तो ओके, आइए हम देखते हैं। मॉस्किटोज बाइट एंड सक ब्लड फॉर रिप्रोडक्शंस। अच्छा, बहुत सी पब्लिक से हमने पूछा है कि मच्छर क्यों काटते हैं, ऐसे हमने रैंडमली पूछा तो उन्होंने बताया कि मच्छर इसके लिए काटते हैं कि वो अपनी भूख मिटाने के लिए, जैसे इंसान भूख मिटाने के लिए खाना खाता है, ऐसे ही मच्छर अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों का, मानव का, ह्यूमंस का ब्लड चूसती है या ब्लड पीती है। तो देखिए, ऐसा नहीं है, एक ये कारण हो सकता है कि वो अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों का ब्लड चूसती है, मतलब ब्लड पीती है या खून पीती है या रक्त पीती है, जो भी आपको बोलना है समझ सकते हैं। बट मेन इसका कुछ अलग फंडा है, मच्छर क्यों ब्लड चूसती है, और उसमें भी सिर्फ जो फीमेल मॉस्किटोज होती है, मतलब मादा मच्छर होते हैं, वही सिर्फ ह्यूमंस का, इंसानों का, मानव का ब्लड पीती है। तो क्यों पीती है इसका भी एक कारण है। आज हम लोग इस सब के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। जो मेल मच्छर होते हैं, मेल मॉस्किटोज होते हैं, नर मच्छर होते हैं, वह इंसानों का ब्लड क्यों नहीं पीती है, सिर्फ फीमेल ही क्यों पीती है। तो इसका 2-3 कारण है, आज हम लोग देखेंगे। एक कारण यह हो सकता है कि मच्छर इंसानों का जो ब्लड पीती है वो अपनी भूख मिटाने के लिए पीती है, बट पूरा के पूरा यह डिटेल सही नहीं है। ओके, तो पहला, मॉस्किटोज बाइट एंड सक ब्लड फॉर रिप्रोडक्शंस। यहीं पे क्लियर हो रहा है कि जो मच्छर है वह प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए क्या करती है, काटता है और ब्लड चूसती है या ब्लड पीती है या खून पीती है। ओके, मच्छर क्या करता है, तो प्रजनन के लिए मच्छर काटते हैं इंसानों को और खून चूसते हैं। अब देखेंगे कि वह खून चूसती है क्यों, क्योंकि उनको रिप्रोडक्शन करता रहता है। तो रिप्रोडक्शन कौन करता है, तो रिप्रोडक्शन फीमेल करती है। तो इसके लिए जो फीमेल मॉस्किटोज होती है, मादा मच्छर होती है, वह अपनी रिप्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या एग देने के लिए, प्रजनन करने के लिए इंसानों को काटती है और खून चूसती है। तो यहां पे क्लियर समझ में आ रहा है आपको कि जो फीमेल मॉस्किटोज होती है वही सिर्फ इंसानों को क्यों काटती है या सिर्फ खून क्यों चूसती है। तो उसका कारण, पहला जो कारण है उसका यही कारण है कि वह अपनी प्रजनन बढ़ाने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, एग बनाने के लिए इंसानों का ब्लड चूसती है या फिर इंसानों को काटती है। काटती है मतलब ब्लड चूसती है। तो ओके, मॉस्किटोज बाइट एंड सक ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। पहला याद रखिएगा, मच्छर क्यों काटती है, तो वह रिप्रोडक्शन के लिए, प्रजनन के लिए वह ब्लड चूसती है या इंसानों को काटती है। थ्रू मेल मॉस्किटोज ओनली ईट फ्लावर नेक्टर, फीमेल मॉस्किटोज ईट बोथ फ्लावर नेक्टर एंड ब्लड। मतलब क्या है कि हालांकि नर जो मच्छर होते हैं, नर मच्छर, वह क्या करते हैं, तो वह सिर्फ फल बोलते हैं, फूलों का जो रस होती है उसको ही खाते हैं। टू मेल मॉस्किटोज ओनली ईट फ्लावर नेक्टर, मतलब कि नर मच्छर केवल फूलों का रस पीता है या खाता है, लेकिन बट फीमेल मॉस्किटोज ईट बोथ फ्लावर नेक्टर एंड ब्लड। ओके, मतलब फीमेल मच्छर या मादा मच्छर जिसे हम बोलेंगे, फीमेल मॉस्किटोज या मादा मच्छर फूलों का रस और खून दोनों पीती है। तो यह याद रखिएगा, जो नर मच्छर है, मतलब मेल मॉस्किटोज है, वह क्या करती है, तो वह सिर्फ फूलों का रस पीती है। ओके, फूलों का रस पीता है, मेल है। ओके, तो फूलों का रस कौन पीता है, तो मेल मॉस्किटोज। ओके, मतलब नर मच्छर। लेकिन जो फीमेल मॉस्किटोज है, मादा मच्छर है, वह फूलों का रस भी पीती है और इंसानों का ब्लड भी पीती है। क्यों, क्योंकि उसको रिप्रोडक्शन के लिए इंसानों का ब्लड चाहिए, क्योंकि इंसानों के ब्लड से वह प्रोटीन लेती है और वह प्रोटीन को यूज करती है रिप्रोडक्शन के लिए, एग बनाने के लिए। ओके, द फीमेल मॉस्किटोज नीड द प्रोटीन इन ब्लड टू डेवलप एग, मतलब फीमेल मच्छरों को अपना अंडा, एग्स, ओके, अपना अंडा विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए इंसानों को ब्लड में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके लिए वह इंसान को काटती है।
तो अभी आपको क्लियर हो गया कि फीमेल मॉस्क्यूटोज ही सिर्फ क्यों इंसानों को काटती है। तो कारण यही है कि वह रिप्रोडक्शन करने के लिए काटती है, ब्लड पीती है इंसानों का। दूसरा, वह अपना अंडा डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए वह क्या करती है, इंसानों को काटती है और ब्लड पीती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन ए मॉस्क्यूटो बाइट, मतलब जब मच्छर काटता है तो क्या होता है। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन ए मॉस्क्यूटो बाइट्स, मतलब कि जब मच्छर काटता है तो क्या होता है। तो आइए देखते हैं। मॉस्क्यूटोज हैव ए लॉन्ग माउथ पार्ट, जिसे हम प्रोबोसिक्स बोलते हैं, दैट एक्सटेंड्स फॉर बिहाइंड देयर नीड्स, मतलब कि मच्छरों के मुंह का एक लंबा हिस्सा, जिसे हम हाथी की सूंड होता है वैसा ही, लेकिन हाथी तो बहुत बड़ा जानवर है तो उसका सूंड बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन मच्छर क्या, एक छोटी सी मच्छर है तो उसको भी एक सूंड होता है जिसे माउथ पार्ट ही बोलते हैं, लेकिन वो बहुत पतला होता है और बहुत छोटा होता है। ओके, तो यहीं पे बता रहा है कि मॉस्क्यूटोज हैव ए लॉन्ग माउथ पार्ट, जिसे हम प्रोबोसिक्स बोलते हैं, दैट एक्सटेंड फॉर बिहाइंड देयर हेड्स, मतलब मच्छरों के मुंह का एक लंबा हिस्सा जिसे सूंड बोलते हैं होता है, जो उनके सिर से बहुत आगे तक फैला रहता है। मेनली उनके जो हेड रहती है या फिर उनका जो मुंह रहता है उससे बहुत आगे तक फैला रहता है। तो हाथी में भी, एलिफेंट में भी आप देखेंगे सूंड बहुत आगे तक रहता है, तो वह उसके अकॉर्डिंग, हाथी जितना बड़ा जानवर है उसके अकॉर्डिंग उसका सूंड उतना बड़ा रहता है। बट मच्छर तो छोटा सा है, इतना है, तो उसका भी सूंड रहता है जो थोड़ा आगे रहता है, हालांकि उसको हम माउथ पार्ट ही बोलते हैं। इट लुक्स लाइक ए टीनी नीडल, मतलब यह एक छोटी सुई की तरह, नीडल जो होती है ना, छोटी सुई की तरह दिखता है। When a mosquito bites you, it uses this mouth part to prick your skin, suck your blood and secrete saliva into your blood stream। मतलब क्या है कि जब एक मच्छर आपको काटता है, जब मच्छर आपको काटता है तो वह इस मुंह के हिस्से, मतलब माउथ पार्ट के जो नीडल्स रहते हैं या फिर उसके सूंड जो रहते हैं मच्छर के, उसके थ्रू क्या करता है, मुंह के हिस्से का यूज करके आपकी स्किन को छेदना, मतलब उसको सोर के जो बोलते हैं, वह स्किन को प्रिक कर देता है, मतलब छेद देता है, और फिर आपका खून चूसना और आपके ब्लड में वह अपनी सलाइवा, मच्छर के मुंह में जो लार रहते हैं, जैसे हम लोग के मुंह में लार बनते हैं जिसे हम सलाइवा बोलते हैं, ऐसे मच्छर के मुंह में भी, मच्छर का जो मुंह रहता है, माउथ रहता है, उसमें भी लार बनता है जिसे हम सलाइवा बोलते हैं। वह सलाइवा वही माउथ पार्ट के थ्रू, जिसे हम सूंड बोल रहे हैं, नीडल्स बोलते हैं, टीनी नीडल्स, उसके थ्रू वह इंसानों के स्किन में सिक्रीट कर देता है, मतलब इंजेक्ट कर देता है। ओके, तो मॉस्क्यूटो काटने के बाद या जब मच्छर काटता है तो क्या होता है, तो व्हेन अ मॉस्क्यूटो बाइट्स यू, इट यूजेस दिस माउथ पार्ट टू प्रिक योर स्किन, सक योर ब्लड एंड सीक्रेट सलाइवा इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। मतलब कि जब एक मच्छर आपको काटता है तो वह इस मुंह के हिस्से, मतलब माउथ पार्ट का यूज करके आपकी स्किन को छेदता है और आपका खून चूसता है, फिर आपके ब्लड में जो उसका सलाइवा है, लार है, उसको सिक्रेट कर देता है या छोड़ देता है या इंजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि व्हाई डू मॉस्क्यूटोज बाइट्स इच, मतलब क्या है कि मच्छर के काटने पर खुजली क्यों होती है। यह इंपॉर्टेंट है कि मच्छर के काटने पे हमें खुजली या लाल लाल दाने क्यों होती है। तो देखिए, First, when a mosquito secretes saliva into bloodstream, body registers the saliva as an allergen। ओके, यह इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन में भी आ जाता है कि मच्छर के काटने के बाद हमें खुजली क्यों होती है और मच्छर जहां पे काटता है वहीं पे खुजली क्यों होती है। तो पहला आंसर है इसका, व्हेन ए मॉस्क्यूटो सीक्रेट्स सलाइवा इनटू ब्लड स्ट्रीम, बॉडी रजिस्टर्स द सलाइवा एज एन एलर्जन, मतलब जो सलाइवा है उसको बॉडी अपने अंदर एज ए एलर्जन करके एक्सेप्ट करती है। ओके, तो जब मच्छर आपके ब्लड में सलाइवा सीक्रेट करता है, खुजली क्यों होता है समझिएगा,
तो जब मच्छर आपके ब्लड में काटने के बाद, जैसे कोई एक मच्छर आपको काट रहा है तो क्या करेगा, पहले तो आपको स्किन को छेदेगा, फिर उसमें से ब्लड पिएगा, ब्लड पीने के बाद उसका जो सलाइवा है, लार है, वह लार मच्छर आपके स्किन के अंदर, मतलब आपके स्किन में इंजेक्ट कर देगा, सिक्रेट्स कर देगा या छोड़ देगा। ओके, तीनों एक ही है। तो ऐसा करने के बाद क्या करता है कि जो उसका लार रहता है वह आपके ब्लड में सलाइवा सिक्रेट करता है, और आपका बॉडी सलाइवा को, जो मच्छर के लार है उसको आपका बॉडी, मतलब इंसानों का बॉडी क्या करता है, तो एज ए एलर्जन के रूप में रजिस्टर कर लेता है। समझ में आ रहा है कि जो मच्छर काटता है तो काटने के बाद जो उसका लार है, वह लार या सलाइवा उसको बोलते हैं, वह सलाइवा क्या करता है, आपके स्किन में, मतलब आपके ब्लड में छोड़ता है, और वो सलाइवा को हमारी बॉडी एज ए एलर्जन करके अपने बॉडी में रजिस्टर कर लेता है। फिर क्या होता है, योर इम्यून सिस्टम देन सेंस द केमिकल हिस्टामाइन। हिस्टामाइन याद रखिएगा, केमिकल है हिस्टामाइन टू द एरिया वेयर द मॉस्किटो बाइट यू टू रिमूव द एलर्जन फ्रॉम योर बॉडी। बॉडी क्या करती है, फिर आपके बॉडी में जैसे ही मच्छर के लार एज ए एलर्जन करके रजिस्टर होता है, उसके बाद जो आपकी इम्यून सिस्टम है, वह इम्यून सिस्टम क्या करती है, तो फिर आपकी इम्यून सिस्टम आपके बॉडी से एलर्जन को हटाने के लिए, मतलब जो उसकी लार जो है, लार को क्या किया है बॉडी ने, एलर्जन करके रजिस्टर किया है, तो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह क्या करता है, इम्यून सिस्टम उस समय इम्यून सिस्टम बॉडी से उस लार, मतलब उसको बॉडी क्या किया है, उस लार को, सलाइवा को एलर्जन के रूप में लिया हुआ है, तो उस एलर्जन को, उस सलाइवा को हटाने के लिए उस एरिया में हमारी इम्यून सिस्टम हिस्टामाइन करके रसायन है, केमिकल है, उसको क्या करता है, वहां पे भेजती है। किसको भेजती है, हिस्टामाइन। याद रखिएगा कि हमारी इम्यून सिस्टम मच्छर जहां पे काटता है उस लार एज ए एलर्जन को हटाने के लिए कौन सा केमिकल भेजती है हमारी इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो हिस्टामाइन। ओके, याद रखिएगा हिस्टामाइन हमारी बॉडी की केमिकल है, रसायन है। तो हिस्टामाइन को क्या करती है हमारी बॉडी, उस एलर्जन को हटाने के लिए जहां पे मच्छर काटा है वहां पे भेजती है। ओके, याद है, योर इम्यून सिस्टम देन सेंड्स द केमिकल हिस्टामाइन टू द एरिया वेयर द मॉस्किटो बाइट यू टू रिमूव द एलर्जन फ्रॉम योर बॉडी। मतलब कि आपकी इम्यून सिस्टम आपके बॉडी में एलर्जन को हटाने के लिए उस एरिया में हिस्टामाइन नामक केमिकल भेजती है जहां मच्छर ने आपको काटा है। पूरा बॉडी में हिस्टामाइन नहीं भेजेगी, स्पेशली वहीं पे भेजेगा जहां पे मच्छर आपको काटा है। ओके, हिस्टामाइन इज व्हाट कॉज योर मॉस्किटो बाइट्स टू इच एंड स्वेलिंग। मतलब हिस्टामाइन ही वह केमिकल है, हिस्टामाइन ही वह केमिकल है जो मच्छर के काटने पर खुजली और सूजन का कारण बनता है। मतलब अब देखेंगे कि जब मच्छर काटता है तो वहां पे जब थोड़ा बहुत भी हम खुजला देते हैं तो सूजन भी आ जाती है। मतलब पूरा इतना बड़ा तो सूजन नहीं, मतलब छोटा छोटा वहां पे दाने की तरह सूजन आ जाती है। सूजन मतलब स्वेलिंग हो जाती है। तो यह क्यों होती है, क्योंकि हिस्टामाइन क्या करता है, हिस्टामाइन हमारी बॉडी की केमिकल है। उसको बनाया किसने, तो उसको बनाया हमारे इम्यून सिस्टम ने। उसको भेजा किसने है, तो इम्यून सिस्टम ने भेजा है। कहां पे भेजा है, तो जहां पे मच्छर ने काटा है वहां पे भेजा है। किसके लिए भेजा है, तो हिस्टामाइन का काम है कि वहां पे जो एज ए एलर्जन आया है, एलर्जन मतलब जो मच्छर की लार आई है, सलाइवा आई है, उसको हटाने के लिए हिस्टामाइन हमारे बॉडी में स्पेसिफिक वहीं पे आया है जहां पे मच्छर काटा है। और मच्छर के लार को एज ए एलर्जन को हटाने के लिए हिस्टामाइन वहां पे आया है, और उसकी वजह से हिस्टामाइन इज व्हाट कॉज योर मॉस्किटो बाइट्स टू इच एंड स्वेलिंग। मतलब हिस्टामाइन ही वह केमिकल है जिसके वजह से मच्छर के काटने पर खुजली और सूजन का कारण बनता है। तो समझ में आया कि खुजली या जो स्वेलिंग होता है मच्छर के काटने पर क्यों होता है। तो इसके लिए होता है कि मच्छर के काटने के बाद मच्छर जो अपनी लार है, सलाइवा है, वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर दी, मतलब सिक्रेट कर दी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो उसका सलाइवा था उसको हमारा बॉडी ने एज ए एलर्जन के रूप में एक्सेप्ट किया, रजिस्टर किया। उस एलर्जन को हटाने के लिए हमारी इम्यून सिस्टम तुरंत एक्टिव हुई और वहां पे हिस्टामाइन केमिकल को भेजा। हिस्टामाइन केमिकल वहां पे पहुंचने के बाद क्या किया, तो सबसे पहले जो वहां पे एज ए एलर्जन है उसको हटाने के लिए स्वेलिंग और
इचिंग करवा दिया। हिस्टामाइन की वजह से ही हमारी बॉडी में जो इचिंग या खुजली होता है वह हिस्टामाइन की वजह से होता है। मोस्ट पीपुल हैव ए मॉस्किटो बाइट एलर्जी, मतलब ज्यादातर लोगों को मच्छर काटने के बाद एलर्जी होती है। मतलब अब किसी ऐसे इंसान, बहुत कम ही ऐसे इंसान हो गए आदिवासी समुदाय के या फिर जो जंगल उंगल में रहते हैं आदि मानव, उन लोगों को नहीं होता रहेगा। बट अभी आजकल जो भी क्या है, सब तो स्टैंडर्ड लिविंग में रह रहे हैं, तो आजकल क्या है जिसको भी मच्छर काटता है तो आप देखेंगे वहां पे रेडनेस आ जाना या फिर चकत्ता हो जाना, जिसे हम स्वेलिंग में बोलेंगे, या छोटा छोटा दाना हो जाना, यह सब कॉमन है, आता ही है, या खुजली हो जाना। तो यह सब मोस्टली आप देखेंगे कि ज्यादातर लोगों में मच्छरों के प्रति एलर्जी रहती ही है। ओके, अब बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।